जलने से ऊतकों को चोट लगती है जो गर्मी, बिजली, विकिरण या रसायनों के कारण होती है। ये चोटें हल्की से लेकर जानलेवा तक हो सकती है जो त्वचा और वसा, मांसपेशियों या हड्डी जैसी गहरी शारीरिक संरचनाओं को प्रभावित करती हैं। सामान्य कारणों में आग, भाप या गर्म तरल पदार्थ जैसे थर्मल स्रोत, साथ ही रासायनिक संपर्क और बिजली शामिल हैं। सीधे संपर्क के अलावा जलती हुई इमारतों या वाहन दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं में अक्सर धुएं के सांस लेने की समस्या होती है। जलने वाले पदार्थों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जैसे जहरीले रसायन एक अतिरिक्त खतरा पैदा करते हैं। लक्षणों की गहराई के अनुसार भिन्नता होती है, लेकिन आमतौर पर दर्द, छाले, सूजन और त्वचा का नुकसान शामिल होता है, जिसके लिए कारण का तत्काल मूल्यांकन आवश्यक है। सतही या प्रथम डिग्री जलन सबसे कम गहरी होती है, जो केवल एपिडर्मिस को प्रभावित करती है। ये लालिमा, सूजन और दर्द से पहचानी जाती हैं, लेकिन इनमें छाले नहीं पड़ते। जली हुई जगह को छूने पर आमतौर पर सफेद हो जाती हैं। ये आमतौर पर बिना किसी स्थायी निशान छोड़े दिनों से हफ्तों में ठीक हो जाती हैं। आंशिक मोटाई या द्वितीय डिग्री जलन त्वचा की मध्य परत, जिसे डर्मिस कहा जाता है, तक फैल जाती हैं। ये गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं, अत्यधिक दर्दनाक होती हैं और आमतौर पर 24 घंटे के भीतर छाले पड़ जाते हैं। डर्मिस के कितने हिस्से में ये चोट लगी है, इसके आधार पर इन्हें सतही या गहरी श्रेणियों में बांटा जाता है। पूर्ण मोटाई या तृतीय डिग्री जलन त्वचा की तीनों परतों को प्रभावित करती है और अक्सर पसीने की ग्रंथियों, बालों के रुहम और तंत्रिका अंत को नष्ट कर देती है। ये आमतौर पर बिना किसी स्थायी निशान छोड़े दिनों से हफ्तों में ठीक हो जाती हैं। आंशिक मोटाई या द्वितीय डिग्री जलन त्वचा की मध्य परत, जिसे डर्मिस कहा जाता है, तक फैल जाती हैं। ये गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं, अत्यधिक दर्दनाक होती हैं और आमतौर पर 24 घंटे के भीतर छाले पड़ जाते हैं। डर्मिस के कितने हिस्से में ये चोट लगी है, इसके आधार पर इन्हें सतही या गहरी श्रेणियों में बांटा जाता है। पूर्ण मोटाई या तृतीय डिग्री जलन त्वचा की तीनों परतों को प्रभावित करती है और अक्सर पसीने की ग्रंथियों, बालों के रोम और तंत्रिका अंत को नष्ट कर देती है। विरोधाभासी रूप से ये जलन दर्दनाक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि नसें नष्ट हो जाती हैं। त्वचा चमड़े जैसी सफेद, काली या चमकीली लाल दिखाई देती हैं और बालों को आसानी से खींचा जा सकता है। गंभीरता निर्धारित करने के लिए डॉक्टर वयस्कों के लिए रूल ऑफ 9 का उपयोग करते हैं। शरीर को 9 या 18% के खंडों में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए सिर और प्रत्येक हाथ 9% होते हैं, जबकि धड़ और प्रत्येक पैर 18% होते हैं। बच्चों के लिए विशेष चार्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शारीरिक अनुपात बदलता रहता है। जलन को मामूली, मध्यम या गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मामूली जलन में सतही प्रकार और छोटी आंशिक मोटाई वाली जलन शामिल होती हैं। मध्यम और गंभीर जलन में चेहरे, हाथों या जनांगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होते हैं, या शरीर के 1% से अधिक की कोई भी पूर्ण मोटाई वाली जलन, जिसके लिए बर्न सेंटरों में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रमुख जटिलताओं में निर्जलीकरण शामिल है, क्योंकि रक्त वाहिकाओं से जली हुई ऊतकों में तरल पदार्थ रिसता है, जिससे सदमा लग सकता है। रासायनिक असंतुलन और मांसपेशियों के ऊतकों का विनाश, जिसे रब्डोमायोलिसिस के रूप में जाना जाता है, ऐसे प्रोटीन जारी कर सकते हैं जो गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। इन जोखिमों का आकलन करने के लिए हृदय गति, रक्तचाप और मूत्र उत्पादन की निगरानी आवश्यक है। गहरी पूर्ण मोटाई वाली जलन से एस्चर नामक मोटी पपड़ीदार सतहें बन सकती हैं। यदि ये किसी अंग या छाती के चारों ओर लिपट जाती हैं, तो वे रक्त की आपूर्ति को काट सकती हैं या सांस लेने में बाधा डाल सकती हैं। संक्रमण एक और महत्वपूर्ण जोखिम है, क्योंकि क्षतिग्रस्त त्वचा अब अवरोधक के रूप में कार्य नहीं करती है, जिससे बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। निदान में घाव की गहराई और सीमा का मूल्यांकन शामिल है, साथ ही रक्त और मूत्र परीक्षण भी किए जाते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को इलेक्ट्रोलाइट्स और रक्त गणना की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। धुएं के सांस लेने या बिजली के नुकसान की जांच के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और छाती के एक्स-रे की आवश्यकता हो सकती है, जबकि मूत्र परीक्षण मांसपेशियों के विनाश का पता लगाते हैं। उपचार जलने वाले एजेंट को रोककर और दूषित कपड़ों को हटाकर शुरू होता है। मामूली जलन को कुछ मिनटों के लिए कमरे के तापमान वाले पानी से ठंडा किया जाना चाहिए, फिर साफ करके सिल्वर सल्फाडियाजिन जैसे एंटीबायोटिक मलहम से ड्रेसिंग की जानी चाहिए। टेटनस टीकाकरण अक्सर दिया जाता है और हाथ से बड़ी किसी भी जलन के लिए चिकित्सा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। गहरी जलन के लिए त्वचा ग्राफ्ट की आवश्यकता हो सकती है, ताकि उस ऊतक को बदला जा सके जो ठीक नहीं हो सकता है। ऑटोग्राफ्ट स्थायी कवरेज के लिए रोगी की अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं। मृत दाताओं से एलोग्राफ्ट या जानवरों से जीनोग्राफ्ट अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेश्ड ग्राफ्ट, जिन्हें बड़े क्षेत्रों को कवर करने के लिए फैलाया जाता है, का उपयोग तब किया जाता है जब डोनर त्वचा दुर्लभ होती है। गंभीर जलन के लिए गहन देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें सदमे से लड़ने के लिए बड़ी मात्रा में अंतःशिरा तरल पदार्थ शामिल हैं। गुर्दे की रक्षा के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जा सकता है। एस्केरोटॉमी नामक एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया तंग एस्चर को खोलने के लिए
की जा सकती है। पर्याप्त पोषण अक्सर सप्लीमेंट्स या फीडिंग ट्यूब के माध्यम से उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। जोड़ों के आसपास निशान पड़ने से होने वाली गतिहीनता को रोकने के लिए शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा आवश्यक है। स्ट्रेचिंग व्यायाम और स्प्लिंट कार्य को बनाए